इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आज हम आपको लेके आए हैं मां बावे वाली के दरबार बाहू फोर्ट के पास। जम्मू में मां बावे वाली की लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं और ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के आसपास मां बावे वाली का यहाँ पे मंदिर बनाया गया था। लोगों में ये आस्था है कि जब तक मां बावे वाली जम्मू में विराजमान है, जम्मू हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो मां बावे वाली के दरबार में क्या आस्था है, क्या इतिहास है और कब ये मंदिर बना, यही जानने के लिए आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। जम्मू कश्मीर के इतिहास में अनछुए पन्ने तो हैं, पर कुछ पन्ने किताब के उस फ्रंट पेज की तरह हैं कि जब भी नजर डालेंगे तो सर्वप्रथम उसी पर जाएगी। कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक महत्व है मां बावे वाली माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध महाकाली मंदिर का। बावे वाली माता को जम्मू की ईष्ट देवी के रूप में पूजा जाता है। इसमें देवी महाकाली की काले रंग के पत्थर की मूर्ति है। बागेबाहू किले के अंदर ये मंदिर स्थित है, जिसे 1822 में महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाया था। महाराजा गुलाब सिंह जम्मू और कश्मीर के राजा थे। जम्मू राज्य के संस्थापक रहे राजा जाम्बूलोचन के बड़े भाई बाहुलोचन के नाम पर इस किले का नाम रखा गया। बागेबाहू किले का निर्माण लगभग 3000 साल पहले राजा बाहुलोचन ने करवाया था, जबकि काली माता का ये मंदिर बाहू किले के परिसर में है, जो कि तवी नदी के किनारे पहाड़ी के छोर पर स्थित है। नदी के पास के वन क्षेत्र को आज एक खूबसूरत पार्क में बदल दिया गया है, जिसे बागेबाहू के नाम से जाना जाता है, जबकि मंदिर परिसर को भी खूबसूरती से सजाया जा रहा है। बाहर फव्वारे लगाए गए हैं, जबकि दीवार पर मां वैष्णो दरबार की खूबसूरत आकृतियां बनाई गई हैं। इस पार्क से जम्मू शहर का शानदार नजारा भी देखा जा सकता है। मां बावे वाली के मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर को माता वैष्णो देवी मंदिर के बाद दूसरा तीर्थ स्थल माना जाता है। इस क्षेत्र की आध्यात्मिक आभा का आनंद लेने के लिए हर साल बड़ी संख्या में भक्त जम्मू आते हैं। बाहू किले के अंदर करीब 3.9 फीट ऊंचे मंच पर सफेद संगमरमर का उपयोग करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर से बनी प्रतिमा के रूप में देवी महाकाली जी विराजमान हैं। ये मंदिर भीतर से छोटा है, इसलिए एक समय पर कुछ ही भक्त प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराजा गुलाब सिंह के सत्ता में आने के कुछ समय बाद 1822 में 18वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया गया था। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि लगभग 300 साल पहले देवी महाकाली ने पंडित जगतराम शर्मा के सपने में दर्शन दिए थे और कहा कि पहाड़ी की चोटी पर मिट्टी में उनकी एक पिंडी, जो कि काले रंग की है, दबी हुई है। उसे वहां से निकालो और ऐसे मंदिर में स्थापित करो। काफी तलाश करने के बाद एक पत्थर मिला और पहाड़ी पर एक मंदिर बनाया गया। कहा जाता है कि देवी का प्रतीक काला पत्थर अयोध्या से सौर वंश के राजाओं राजा बाहुलोचन और राजा जाम्बूलोचन द्वारा मंदिर के निर्माण से बहुत पहले प्राप्त किया गया था। एक मान्यता यह भी है कि जम्मू राज्य को अपनी राजधानी बनाने के बाद जब राजा ने देवी की मूर्ति का मुंह अपने नए महल मुबारक मंडी की ओर करना चाहा तो वो लगातार असफल रहे। राजा के आदेश पर हाथियों की सहायता से देवी शिला को हिलाने का प्रयास किया गया था, परंतु जब भी हाथी उस शिला को खींचते तो वो दर्द से चिंगाड़ने लगते थे।
अंत में ये फैसला लिया गया कि देवी की मूर्ति यहीं स्थापित रहेगी और इसी दिशा में रहेगी। आज इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, इसलिए ये एक नया मंदिर प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि मां काली का मंदिर होने के कारण यहाँ पर काफी समय पूर्व पशु बलि देने की प्रथा थी, जबकि देवी महाकाली एक समय में महाराजा प्रताप सिंह को सपने में दिखाई दी और उन्हें आदेश दिया कि पशु बलि को तुरंत इस मंदिर में रूप देना चाहिए। इसके बाद महाराजा प्रताप सिंह ने पशु बलि को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। आजकल मंदिर के पुजारी पशु बलि देने के बजाय कुछ अनुष्ठान करते हैं और बलिदान के लिए लाए गए पशु को मुक्त करने से पहले उस पर पवित्र जल छिड़कते हैं और फिर उसे मुक्त कर दिया जाता है। इस अनुष्ठान को शिली चरण के नाम से जाना जाता है। भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार देवी द्वारा अपनी इच्छा पूरी होने के बाद मंदिर में मीठा हलवा चढ़ाते हैं। कहते हैं कि जब आमिर तैमूर ने 14वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान जम्मू पर हमला किया था, उस समय बाहू किला और बावे वाली माता मंदिर मौजूद थे, जैसा कि उसने अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किया है, जिसे मालफुजत ए तैमूरी के नाम से जाना जाता है। जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार भी मंदिर की संरचना 8वीं शताब्दी ईस्वी सन की है और 8वीं शताब्दी ईस्वी से भी पहले की है। बाहू किले के पास बाबा अम्बू की समाधि है। यहाँ खजूरिया ब्राह्मण बिरादरी के लोग विशेष रूप से आकर शीश निभाते हैं। काली माता मंदिर में साल में 2 बार नवरात्रों के दौरान मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के महीने में बाहू मेले का आयोजन किया जाता है। आज मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ सप्ताह में 2 बार मंगलवार और रविवार को विशेष पूजा भी की जाती है। मंदिर परिसर में बहुत सारे बंदर हैं, जिसे जम्मू और कश्मीर राज्य में सबसे बड़ा समूह माना जाता है। ये बंदर हाथ में पकड़ी हुई चीज़ों को छीनने में माहिर है, इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से सूचित किया जाता है कि वो अपना कैमरा, मोबाइल, अपना सामान या खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखें। मंदिर को जाने के लिए बाजार से गुजर कर जाना पड़ता है, जहाँ पर प्रसाद की मुख्य दुकानें व अन्य खानपान सहित खिलौनों व मूर्तियों की दुकानें हैं। बाजार से गुजरकर मंदिर पहुँचने का एहसास ही आपको बता देता है कि माँ बावे वाली के मंदिर में लोगों की कितनी आस्था है। आपको बता दें कि महाराजा गुलाब सिंह ने जब मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उन्होंने इस मंदिर के रखरखाव की जिम्मेदारी अपने प्रिय मित्र पंडित विश्वनाथ को दी, जबकि पंडित विश्वनाथ अधिक समय महाराजा के साथ रहते थे। ऐसे में उन्होंने मंदिर की देखरेख करने के लिए अपने भाइयों को लगा दिया, जबकि महाराजा ने मंदिर का पट्टा पंडित विश्वनाथ मगोत्रा के नाम लगा दिया, पर पंडित विश्वनाथ मगोत्रा ने उसमें अपने भाइयों को भी शामिल करने का आग्रह किया। तो महाराजा ने 6.5 महीने मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी पंडित विश्वनाथ को सौंपी और 5.5 महीने देखरेख की जिम्मेदारी उनके भाइयों को सौंप दी, जो कि आज भी उसी प्रथा को कायम रखे हुए हैं। उन्हीं के परिवार के सदस्य आज भी मंदिर की देखरेख करते हैं। तो अभी हम मंदिर में मौजूद हैं और जहाँ पर मंदिर की जो पुजारी हैं उनकी बेटी शिल्पा टंडन, जो कि आज मंदिर की देखरेख कर रही हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मंदिर का इतिहास क्या है। तो शिल्पा जी, आप बताएं कि मंदिर का इतिहास क्या है। जय माता दी। मेरा नाम शिल्पा टंडन है और मैं पुजारी जी की बेटी हूँ। और किले का निर्माण बहुलोचन ने करवाया था। मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा गुलाब सिंह के द्वारा करवाया गया था।
वैसे तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन मंदिर में जो भक्तों का तांता लगा रहता है वो इतवार को और मंगलवार को ही रहता है ज़्यादातर लोगों का आना। और साल में जब नवरात्रे आते हैं उसमें यहाँ पे मेला लगता है। तो मंदिर में तो हो ही रही है, लेकिन मंदिर के आसपास काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। जैसे कई भक्त जैसे बाहर से आते थे, टूरिस्ट आते थे, सीधे चले जाते थे, वैष्णो माता चले जाते थे, उसके लिए यहाँ पर गंडोला भी लगा है ताकि यहाँ पे मंदिर के आसपास भी घूमें। यहाँ पे बागे बहू में म्यूज़िकल पार्क खुला है इन्हीं के लिए। और इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी डेवलपमेंट भी होगी। यहाँ पे काफ़ी बाहर चेंजेस आई हैं, मंदिर के ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है, इसके रास्तों को, इसकी और काफ़ी लोगों को लगाया गया है इसकी डेवलपमेंट में। और जितनी जम्मू में हम लोग से भी जितनी कोशिश हो सकती है हम लोग भी करेंगे, और लोग तो कर ही रहे हैं, उनका तो साथ है ही है हमारे साथ। आस्था तो लोगों में इतनी है कि आप इतवार को आके देखिए, मंगलवार को आके देखिए, जिस तरह से यहाँ पे भीड़ लगी होती है लोगों की, तो वो आस्था ही है जो उनको यहाँ पे खींच के लाती है। तो आपने देखा मंदिर का पूरा इतिहास भी देखा, और हमने जो मंदिर के पुजारी हैं उनकी यहाँ पर बेटी है जो, उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार का अभी यहाँ पर मंदिर में निर्माण कार्य जो चल रहे हैं, इनके सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन किस प्रकार से जो आस्था है माँ बावे वाली में लोगों में अटूट आस्था है। और ये इतिहास करीब करीब 3000 साल पुराना इतिहास है माँ बावे वाली का, जिसे लेकर इसीलिए लोगों में आज एक आस्था है कि माँ काली के दरबार में, जिसे माँ बावे वाली कहा जाता है, कहीं ना कहीं माँ बावे वाली नाम भी इसी कारण पड़ा था कि बाहू किले के अंदर माँ का ये दरबार है, बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पर, जहाँ से जम्मू शहर का एक मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। तो देश विदेश के पर्यटक तो यहाँ पहुँचते ही हैं, लेकिन जम्मू संभाग का ऐसा कोई भी घर नहीं होगा, कश्मीर संभाग का ऐसा कोई घर नहीं होगा जो कि माँ बावे वाली के दरबार में अभी तक ना आया हो। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन छवि थापा के साथ दे इजाज़त। आपको फिर ले चलेंगे एक और विरासत की तरफ। धन्यवाद। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।